नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। बिहार में बांकीपुर उपचुनाव को लेकर अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है और चुनाव को लेकर अब एक दिन का समय बचा है। अब देखिए, प्रचार प्रसार पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है और ऐसे में बिहार में चारों तरफ सिर्फ इसी बात की चर्चा हो रही है कि आखिर बांकीपुर का सीट किसके खाते में जाएगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी बिहार लौट आए हैं, रोड शो किया है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी दावे कर रही है, रोड शो किया गया है। तीसरी तरफ मैदान में खुद हैं जनसुराज के संस्थापक जो है प्रशांत किशोर, वो है। तो ऐसे में अब हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि बांकीपुर उपचुनाव में किसका दबदबा बनता हुआ नजर आ रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको भी। सर, आप तो राजनीतिक विशेषज्ञ रहे हैं, 30 सालों से मतलब बिहार की राजनीति को भी देख रहे हैं देश की राजनीति के साथ। तो ये जो उल्टी गिनती अब शुरू हुई है और जितना प्रचार प्रसार हुआ है, लास्ट मोमेंट पर नेता प्रतिपक्ष आए हैं विदेश यात्रा करके, क्या आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, 30 तारीख को वोटिंग होगी जी। और ये बांकीपुर की सीट, जिसको आपने ठीक ही कहा कि ये भाजपा के लिए गढ़ समझा जाता है जी। जिस कंस्टिट्यूंसी से कहीं परिवार का कोई 7-8 चुनावों से दबा रहा है। जी। नितिन नवीन जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वही इस क्षेत्र के विधायक हुआ करते थे और उनके इस्तीफा से ये सीट खाली हुई। जी। ये पूरा अभी नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू, उसके बाद 3 बार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद आए और चुनाव प्रचार में लगे। और अंतिम दिन तो कल कहिए कि भाजपा की पूरी टीम, पूरी ताकत, खुद अध्यक्ष, साथ में मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, कई मंत्री, सारे लोग कल रोड शो में थे। ठीक उसी तरह प्रशांत किशोर तो घर घर और मोहल्ले मोहल्ले में वो मीटिंग कर रहे हैं, प्रचार में लगे ही हुए हैं। जी। साथ में अब आ गए विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, विदेश में थे, वो आए यहाँ, तो असेंबली के सेशन में नहीं रहे, लेकिन चलिए इस चुनावी जंग में वो भी दिखे। कल वो भी एक लंबा काफिला के साथ और सैकड़ों की संख्या में समर्थक के साथ भी कल रोड शो उन्होंने किया। तो ये जो जिसको ताकत लगानी थी अब तो ताकत लगा दिए, प्रचार थम गया। और आपने ठीक ही कहा कि अब तो वोटिंग के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जी। 30 को वोटिंग होगी और 3 अगस्त को नतीजे की घोषणा होगी। आखिर ऊँट किस करवट बैठेगा? क्या फिर बांकीपुर में कमल खिलेगा? नितिन नवीन तो अध्यक्ष हो गए, विधायक थे तो खाली कर दी, तो फिर क्या उनके पसंदीदा उम्मीदवार हैं नीरज कुमार सिन्हा, जी। लोग भरोसा करेंगे फिर बीजेपी पर कि प्रशांत किशोर जो एक बिहार में बदलाव के हिमायती हैं, वो कहते हैं कि बिहार की आज जो दशा दुर्दशा है यदि बदलनी है तो भाई हमको वोट दीजिए। तो एक बदलाव के प्रतीक के रूप में चुनावी जंग में है। जी। ये खुद उनकी विश्वसनीयता का जी की परीक्षा है। वो पहली बार प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। तो दूसरों के लिए चुनाव का जीतने का मंत्र देते थे, तो चुनावी जंग में है तो वो सब खुद लड़ रहे हैं, खुद लड़े। और फिर राजद जो मुख्य विपक्षी दल है, पिछले चुनाव में जो कैंडिडेट थी अभी रेखा गुप्ता जी, वो सेकेंड रही थी जी। 40,000 उनको वोट मिले थे, हालांकि नितिन नवीन को 98,000 वोट मिला जी। मैं इसलिए ये वोट पिछले चुनाव की चर्चा कर रहा हूँ कि तब सीधा मुकाबला था। अब ये मुकाबला इस बार की लड़ाई तिकोनी है, जिसमें बीजेपी, जनसुराज पार्टी और राजद ये मुकाबला है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि पहले भाजपा के गढ़ में भाजपा विरोधी वोट किसको मिलेगा जी, कौन ज़्यादा लेगा जी। 2 कैंडिडेट अब हो गए हैं, पहले तो सीधी लड़ाई थी, तो वो प्रशांत किशोर हैं, दूसरी तरफ राजद है। तो जो बीजेपी विरोधी वोट है उसका कौन ज़्यादा जी शेयर करेगा? बीजेपी का वोट है तो वो यदि गढ़ है तो जो बीजेपी के शुभचिंतक हैं, समर्थक हैं, देखिए सत्ता में पार्टी होती है तो बहुत सारे, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर भी, आप भी क्षेत्र में बहुत सघन दौरा कर चुकी हैं जी, लोगों का पब्लिक ओपिनियन, तो आपने देखा हो कि तरह तरह की प्रतिक्रिया, बहुत लोग सत्तारूढ़ दल के काम से, सरकार से, कई नेताओं के बयान से मैं देख रहा था कि उनकी नाराज़गी झलक रही। जो दम भरते हैं बीजेपी के लोग कि भाई तो हमारा गढ़ है, यहाँ कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर देंगे और जीत जाएगा, मैं इसकी बड़ा प्रतिक्रिया मुझे सुनाई दी। लोग बड़ा इसका बोल रहे थे कि क्या है
ये तो किसी पार्टी का घमंड है, तो ये ऐसा घमंड होना चाहिए क्या? किसने कहा मैं उस पर नहीं जाना, लेकिन ये बात सोशल मीडिया पर बहुत उछला। जी जी। और खुद एक नया चेहरा है, अब एक कार्यकर्ता के लिए नेता प्रचार कर रहे हैं। पहले तो कोई नेता लड़ता था जी, तो खुद, कार्यकर्ता। हाँ, नितिन नवीन खुद मंत्री थे ना जी। उन दिनों, पार्टी के भी संगठन में भी वो दायित्व संभाल चुके थे। लेकिन इस बार एक साधारण कार्यकर्ता लड़ रहा है, नीरज एक साधारण कार्यकर्ता है जी। और उनके लिए सारे नेता, पार्टी के अध्यक्ष तक सब लोग अभी चुनावी जंग में है। तो देखिए इस बार तो मुझे लगता है कि लड़ाई जब तिकोनी है तो सबसे बड़ा सवाल है जो एक माहौल बनाया है प्रशांत किशोर, और प्रशांत किशोर के ही कारण बांकीपुर का ये चुनाव इस कदर महत्वपूर्ण हो गया कि भाजपा को इस चुनाव में आपने देखा 40 स्टार प्रचारकों की सूची जी जारी की और उसमें कमोबेश सभी नेता और खुद खातिर से आपने देखा कल जदयू के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कल वीडियो बांकीपुर की जनता से वीडियो जारी करके अपील की जी। और फिर जो सहयोगी दल हैं वो सब के लोग उठे। हाँ, चिराग पासवान का भी आज कार्यक्रम अंतिम दिन उनका भी है, तो सब लोगों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी भी जो विधायक हैं वो भी प्रचार में देखा कि वो भी लगी हुई थी। तो ये एक माहौल जो बना है, मतलब एनडीए की प्रतिष्ठा दांव पर है, बीजेपी की पहली सरकार बनी है उसकी प्रतिष्ठा दांव पर, और खुद नितिन नवीन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की प्रतिष्ठा दांव पर है इस बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के। तो अब नतीजा क्या आएगा देखिए। मुझे लगता है अभी भी कि पिछले चुनाव की तरह हार जीत का तो अंतर होने से रहा कि जो 51,000 से नितिन नवीन जीते थे तो उनका पसंदीदा उम्मीदवार का कोई मार्जिन ज़्यादा होगा। फिलहाल मुझे ऐसी उम्मीद नहीं दिख रही है। जो माहौल बना हुआ है जी। उसमें अब सेकेंड कौन बनेगा आज की तारीख में, तो निश्चित रूप से राजद कैंडिडेट की तुलना में प्रशांत किशोर का शोर ज़्यादा रहा, चर्चा ज़्यादा रही, ज़्यादा एक्टिव रहे। और लोगों का जो मैं देख रहा हूँ प्रशांत किशोर को लोग अभी अखबार मीडिया में सामने घूमने लगे, लोग जानने लगे जी। प्रशांत किशोर को भी लोगों ने देखा चर्चा में, तो पिछले 4 साल से हैं बिहार में जी। तो प्रशांत किशोर के लिए बांकीपुर का चुनाव खुद भी जी उनका और उनकी पार्टी का भी भविष्य तय करेगा, इसलिए कि विधानसभा के चुनाव में 238 सीट सबसे अधिक सीट लड़ने वाली पार्टी थी जी। और जमानत ही सब अधिसंख्य सीट पर जब्त हो गई थी, खाता नहीं खुला था जी। और प्रशांत किशोर लड़े हैं तो बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई प्रशांत किशोर के इस उपचुनाव में नहीं लड़ना चाहिए जी। उस समय भी लोग कह रहे थे कि भाई जन स्वराज लड़ा तो इतनी सीट लड़ा, जो कुछ दम भरा कहाँ कुछ आया। तो उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार को 25 से अधिक सीट आएगी तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। लेकिन फिर कहने लगे कि नहीं 10-10 हज़ार रुपया जो बांट दिया एनडीए ने जी। उसके कारण ये नतीजा सामने को आया। चलिए ये सब तो नतीजा के बाद आने के बाद लोग कहते ही हैं, लेकिन अब चुनाव में यही सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये, अभी 3 अगस्त को जब नतीजे आने हैं, मतों की गिनती होगी, उसके पहले आपके साथ जो आज चर्चा मैं कर रहा हूँ उसमें इसी सवाल को मैं छोड़ता हूँ। कोई नतीजे की घोषणा करना, एक क्यास लगाना होगा, भविष्यवाणी करनी होगी, और जो माहौल बनता है ना, आखिर मतदाताओं के दिल में क्या है जी। आप तो बहुत लोगों से बात कर रही हैं, उसमें बहुत सारे लोग बोल पूछ रहे हैं अंत के दिन क्या करेंगे, बाद में पाला भी बदलते हैं। तो कुल मिला जुला करके मैं मानता हूं कि इस चुनाव में बीजेपी जीतेगी तो वो मार्जिन नहीं रहेगा जी। जो मार्जिन पिछले चुनाव में हुआ। यहाँ पर लगे हाथों एक सवाल लेना चाहेंगे कि जैसे नेता प्रतिपक्ष इतने दिन से विदेश यात्रा पर थे, आते के साथ उन्होंने रोड शो किया है। अब जब वो यहाँ नहीं थे, इतने सक्रिय नहीं थे, तो आरजेडी की चर्चा इतनी नहीं हो रही थी। तो जो यादव वोट थे वो जन स्वराज की ओर जाते दिखाई दे रहे थे, उसमें से एक हिस्सा बीजेपी का भी है। लेकिन अब चूंकि तेजस्वी यादव खुद आ चुके हैं, तो क्या अब यादवों के वोट में उलटफेर होगा? ये आकलन था कि यादव और मुसलमान जो राजद के वोट बैंक कहे जाते हैं वो एंटी बीजेपी वोट जाता है, उसका ट्रेंड ही ना है जी जी। कि जो बीजेपी को हराएगा वो वोट खासकर मुस्लिम वोटर्स का ही है। यादव वोटर 16 आना नहीं, आज भी 80 या 20 की बात होती है पूरे बिहार में, जो हाँ कि अधिसंख्य वोट, मेजोरिटी ऑफ द वोट मिलता है राजद को, लेकिन राजद का वोट एनडीए को और बीजेपी को नहीं मिलता है, ऐसा आप नहीं कर सकते। कई एमएलए उसके हैं। तो अब प्रशांत किशोर तो प्रचार में लगे हुए थे, और जैसा आप सवाल कर रही हैं कि नहीं थे, तो उनका वोट बैंक थोड़े कहीं चला गया, तो उनके सपोर्टर तो थे ही ना जी। मैंने तभी कहा था कि एक पोल है राजद का, दूसरी पोल है बीजेपी का जी। अभी एक तीसरा पोल बन रहे हैं प्रशांत किशोर। हाँ, ये बात सही है कि
अब अंतिम 2 दिन ही सही, खास करके तेजस्वी के आने से अब उनके लोगों में उत्साह बढ़ा, चार्ज किया अपने लोगों को जी, और मैसेज दिया कि देखो भाई, इस चुनाव में तो बदलाव हम लोगों को, बीजेपी का घमंड तोड़ना है, बीजेपी को हराना चाहिए, इस सरकार से हार जीत नहीं होगी, हमने तो महिला कैंडिडेट, ये सारी बात तेजस्वी कह रहे थे जी। तो कुल मिला जुला कर जो एक आपने नोटिस लिया है ना कि तेजस्वी नहीं थे तो उनका वोट तो अभी पड़ा नहीं ना था, वोट तो 30 को पड़ेगा जी। तो कहाँ चले गए? जाते हुए जो दिख रहे थे, कुछ आपको लग रहा था कि उनमें उदासीन है, कहाँ जाएगा, एक द्वंद्व है, ये ना था जी, बिल्कुल। लेकिन वोट बैंक तो था ही उनका। हाँ। तो आकर के तेजस्वी ने अब अपने समर्थक को अपने वोट बैंक में कहीं ना कहीं उसको चार्ज किया है जी। तो स्वाभाविक है कुछ जो कहीं उदासी होगी, कहीं स्थिरता आती दिख रही होगी जी। इस बीच में देखा मैंने कि राजद को कई झटका लगा, उनके प्रवक्ता ने पार्टी छोड़ दी, मृत्युंजय तिवारी ने जी। एक कल मैं देख रहा था कि पूर्व मंत्री पूर्व सांसद अर्जुन राय ने भी पार्टी छोड़ी है। तो चुनाव के समय में ये सब जो कुछ होता है, जैसे जनसुराज से भी कई लोगों ने छोड़ा जी। कई जो पिछले चुनाव में कैंडिडेट ले लेते, देखिए वार स्ट्रेटजी होती है, एक मैसेज देना होता है कि देखिए ये पार्टी की हालत है, उनके लोग छोड़ के भाग रहे हैं, बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं। बिल्कुल। बीजेपी में वहाँ कितना क्या पद मिल जाएगा उनको जी। कितना बड़ा नेता हो जाएंगे, लेकिन चले गए समुद्र में डुबकी लगाने। तो कुल मिला जुला करके जो अभी जो चुनाव की वोट की जो गिनती का इंतज़ार कीजिए, शांतिपूर्ण मतदान हो और आपके इस माध्यम से, इस चर्चा के माध्यम से बाकी पूर्व की जनता से जो वोटर हैं उनसे मेरी भी अपेक्षा होगी और मैं भी उनसे ये अपील ही करता हूं कि भाई अधिक से अधिक अपने इस मताधिकार का प्रयोग करें जी। और चुनाव का दिन है, उस क्षेत्र में सब जो काम करने वाले नौकरी पेशे लोगों को सवैतनिक अवकाश ये व्यवस्था बनी होती है चुनाव आयोग से, तो अधिकाधिक वोट करें और अपने मताधिकार का प्रयोग करके जो भी उनका एक जनादेश हो, जो एक क्लियर कट क्या चाहते हैं। देखिए इस उपचुनाव से कोई सरकार बननी बिगड़नी नहीं है, लेकिन ये यदि इस तरह नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए तो बड़ा झटका होगा जी। और प्रशांत किशोर यदि जीत गए तो एक बड़ी उपलब्धि होगी जी। और राजद पिछले चुनाव की तरह यदि अपने को स्थिर रख पाया तो ये भी एक उनकी एक तरह से कहिए कि कोई बुरा हाल नहीं होगा जी। सीधी लड़ाई में 46,000 थे और तिकोनी लड़ाई में भी उसके वोट बैंक में संधबाड़ी यदि नहीं हुई तो ये भी कहिए कि ये चुनाव खुद तेजस्वी के लिए भी चुनौती है जी। मुख्य विपक्षी दल है, कोई आज प्रशांत किशोर जीत जाएंगे तो ये तेजस्वी के लिए भी झटका होगा जी। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने कहा कि अभी इस नतीजे का जो क्या प्रभाव होगा, एक राजनीतिक बदलाव होगा, प्रशांत किशोर एनडीए विरोधी, भाजपा विरोधी एक प्रमुख चेहरा बन जाएंगे पूरे देश में जी। ये सब कुछ देखने को मिलेगा। इसलिए अभी फिलहाल जो राजनीतिक तस्वीर इससे जो बनने वाली है उसकी चर्चा ही की जानी चाहिए जी। और वोटिंग हो पूरा और फिर नतीजा आए तब कुछ आगे की बात करनी चाहिए जी। तो देखिए समीकरण क्या है और क्या माहौल बनता दिख रहा है, तमाम बातें आपने सुनी है, ऐसे ही चर्चाएं आपके लिए लाते रहेंगे। जुड़े रहें लाइव सिटीज़ के साथ। बहुत धन्यवाद आपका भी सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप देखते रहिए लाइव सिटीज़। बहुत धन्यवाद।